परफॉर्मेंस देखी हैरी ब्रूक की, और मतलब शायद ऐसा लगता है कि जब कोई आपके ऊपर अटैक करना शुरू करता है आपको समझ आना बंद हो जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। कंधे गिर जाते हैं, समझ नहीं आ रहा होता, कहीं अटैकिंग फील्ड नहीं दिखती, कहीं ऐसा नहीं दिखता कि उसको नर्वस करो, उसको कॉन्शियस करो, उसको फंसाने की कोशिश करें। कहीं एक पॉइंट पे ऐसा नहीं लगता कि आप कोशिशों में लग गए हैं उसको आउट करने के लिए। सवेरा बॉलर्स देखें, कप्तान ठीक है उसकी एक सोच है, लेकिन अच्छा मुझे अच्छा नहीं लगता अपनी मिसालें देते हुए। मैच में बहुत दफा ऐसे हुआ है कि किसी को मैंने आउट किया तो जो प्लेयर आया नया तीसरे चौथे नंबर पर का कोई भी प्लेयर, कोई भी नाम ले लें आप, मैं क्या करता था, मिड विकेट या मिड ऑन ऊपर ले लेता था एटलीस्ट 3-4 बॉलों के लिए, ज्यादा नहीं। सिर्फ मैं वो चाहता था कि उस पर थोड़ा सा प्रेशर है, बड़ा नाम है, उसकी ईगो उसको ईगो हर्ट होगी कि यार इसने मेरे लिए मिड ऑन मिड विकेट ऊपर ले लिया, मैं जरा चांस तो लेता हूं। ऑनेस्टली स्पीकिंग काफी दफा मुझे फायदा हुआ है इस चीज का। आप लो यार, आप गैम्बल करो कि यार मैं गैम्बलिंग करनी है, देखो क्या रिजल्ट आता है इसका, स्टे पॉजिटिव। आप विकेट तो आप तौसीफ भाई आपको अपने करियर का बता देंगे कि ये किस तरह आउट करते थे, बैट्समैन को निकालते थे कि यार मुझे जरा निकल एक आधा कदम। बॉलर्स के अपने प्लान होते थे, ललचाते हैं, आप लो तो सही ना, डिसीजन लो, कुछ नहीं होता, क्या लगे चौका छक्का लग जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी। लेकिन ये सोचो कि विकेट मिल गई तो क्या होगा। बिल्कुल, तो आपको चांस लेना पड़ता है। ठीक है, कप्तान की सोच नहीं है, आप बॉलर की तो सोच होनी चाहिए ना कि मैं प्रेशर तो डालूं जरा इसके ऊपर। बिल्कुल। आप पीएसएल में हमारे पाकिस्तान, मैं तो ज्यादातर प्लेयरों के साथ ये काम करता था पीएसएल के मैचेस में, चाहे कोई भी खेल रहा होता था, लड़कों को ऊपर बुलाते था क्या यार मारने दो इसको, देखते हैं क्या होता है। ये डिसीजन लेने पड़ते हैं। ये डिसीजन आप सिर्फ जब ले सकते हैं जब आपको डर ना हो। अगर आप डर के खेलेंगे तो आप ये नहीं कर सकते। बट आपकी 11 में शाहीन शाह अफरीदी नहीं थे बाय द वे। शाहीन शाह मेरी 11 में तो नहीं थे जी, और मुझे मतलब मुझे ये भी पता था कि उससे काम कैसे लिया जाता है। तो उसको जरा गुस्सा दिलाया, मैंने कहा सारे तो कह ही रहे हैं, जरा सुसर कह के देखे तो इसको सही गुस्सा आएगा। तो मैंने उसको गुस्सा दिलाना था। अगली दफा इसका मतलब माइक हेसन से कहा जाए आपको कॉल करें। नहीं, मुझे कॉल, मैं अगले मैच में भी पूछेंगे, मैं उसमें भी शाहीन को बिठा दूंगा, अपनी टीम में नहीं रखूंगा। क्यों? उसको इसी तरह गुस्सा दिलाना है। कुछ लोगों की ईगोस को मारो, कुछ लोगों को गुस्सा दिलाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि शाहीन का जो दिमाग है ना वो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। और मैंने अब खैर यहाँ पे ये लोग कहेंगे कि परफॉर्म कर लिया तो ये बातें कर रहा है। मैंने अपनी बेटी को भी बता दिया था कि बाबा आपने क्यों आपकी टीम और वो नहीं ये वो। मैंने कहा बेटा मैच में चेक करना, अगर उसको जो भी मैच मिलेगा ना इससे ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। कुछ लोगों के दिमाग के साथ खेलना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं खेल गया। दो अलग किस्म के कैरेक्टर होते हैं ना, या तो एक ड्रॉप होकर डिमोटिवेट हो जाता है, या दूसरा होता है कि मैं करके दिखाऊंगा। उसके अंदर है ये चीज, उसको मैंने लड़ते हुए देखा है। तो वो हमें पता चलता है जब पहली ओवर पे विकेट नहीं निकलती तो उसके बाद जितना वो खुद अपने आप को ही गोज थ्रू इट, और एक आपको ट्रेंड पता चलता है कि शाहीन ने अगर पहले ओवर में विकेट ले ली है, अपने पहले ही स्पेल में विकेट ले लिए, तो शाहीन सीम्स अ डिफरेंट बॉलर। बट तौसीफ साहब कितना इंपॉर्टेंट एक इस पूरी गुफ्तगू में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इट्स नॉट दैट कि ठीक है ही नोज हिम, ही इज हिज फैमिली, नहीं, एक इंसान की नेचर को पता करना कितना इंपॉर्टेंट एक कोच के लिए और एक कप्तान के लिए, अपने प्लेयर्स की साइकोलॉजी को समझना और उनको उस तरह हैंडल करके उनसे वो सब निकलवाना जो उनके अंदर टैलेंट है। देखिए, एक तो पहली बात ये कि समटाइम होती है, खराब परफॉर्मेंस हो जाती है, उसकी लाइन नहीं बनती, बात करते हैं क्योंकि प्रीवियस उसने बहुत परफॉर्मेंस दी हुई होती है, मगर आप यकायक उसके साथ जो है ऐसा कुछ कर देते हैं। चलो एक राउंड के मैच में किसी में बैठ गया ठीक है, लेकिन मस्ट आपको उस प्लेयर को जो विकेट्स आपको लेके देता है, मैं कह रहा हूँ ना उसकी लाइन वाइन थोड़ी आगे पीछे थी, उसको लग गई ठीक है, हो गया ना। लेकिन आप ऐसे प्लेयर को, या तो हारिस रऊफ बाहर बैठा हो, आपने हारिस रऊफ को भी, मेरे हिसाब से हारिस रऊफ को होना चाहिए था इसके अंदर, लेकिन आपने जो है शाहीन के साथ, देखिए कोई भी कंफर्टेबल मुझे अंदर नजर नहीं आ रहा। अब मैं दिल से बताता हूँ, इनके दिलों से पूछ लें, कोई भी कंफर्टेबल नजर नहीं आ रहा। और ये जो अपनी मनमानी कर रहे हैं ना, वो शाहीन का आपने जहाँ तक बात की, देखिए वही एक चीज़ मैं कह रहा था कि एक नेचुरल लेफ्ट आर्म बॉलर का होता है, वो बाहर गेंद निकलता है। कल आपने देखा सॉल्ट को जो एक गेंद उसने चेस करके चला गया वो विकेट, तो वो 2-3 विकेट आपको लेके जब दे दी ना, तो फिर आप उसको तो कुछ नहीं कह सकते, आपको अफसोस ही होना चाहिए
कि यार मैंने उसको बिठा दिया, ठीक है, एक उस लिहाज से भी बिठाता है आदमी कि चलो जी ये रेस्ट करा देते हैं, वो राउंड के मैच में चलता है। और बड़े मैच में आप नहीं बिठा सकते, या तो आपके पास पीछे कोई बहुत बड़े बॉलर्स रखे हुए हों, तब आप कुछ कर सकते हैं कि हाँ जी हाँ हमारे पास रिप्लेसमेंट ये बैठी है। कोई भी रिप्लेसमेंट, नए नए लड़के बैठे हुए हैं, आपका समझ नहीं आ रही, तो यही चीज़ें तो आपको इतने दूर तक लेके चली गई हैं जिसका संभलना मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल मुझे नज़र आ रहा है। और जितना भी आप कुछ कर लो, इनके लिए कोई ऐसा प्लान करना पड़ेगा कि ये जो मनमानी करके खेले जा रहे हैं ना, खेले जा रहे हैं नहीं, और पैसे वही मिल रहे हैं। आप एक रिस्ट्रिक्ट करें, क्रिकेट बोर्ड को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। क्रिकेट बोर्ड रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि वो प्लेयरों के उसमें आ जाता है कि जी बस ऐसा है। आप रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, आपको टाइम दे दें इन लड़कों को कि भाई ये इतने इतने मैच आपको मिलेंगे, अगर नहीं होगी तो आपकी कटौती होगी। कटौती करें इनके पैसे में, कुछ के पैसे मारोगे ना वो वैसे ही गिर जाएंगे। मुझे याद है हमारे भी टाइम में एक आध पैसे के जब उसके गिरते थे तो वो हिल जाता था। तो मेरा ख्याल है आप इज्जत दो, देखो तो कि कौन क्या है। कल उसी ने आपको मैच में वापस ले आया ना, वो तो ब्रुक जो है वो आपको लेके चला गया, वहां आपकी अकल कट गई कि क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। आप वही उसी राह पे आ गए। आपको 3 विकेट जब ऊपर से 2 विकेट गिरा के वो मैच में तो आ गया था ना सब, उसके बाद क्या था? उसके बाद तो किसी को समझ भी नहीं आ रही थी, खेला भी नहीं जा रहा था सही मानों में। तो ये सोचो, आप ये सोच के कि नहीं इसका ऐसा है उसका वैसा है, चाहे कोई भी हो, किसी का भाई हो, नहीं मैच में वापस आके भी हमें फायदा नहीं उठाना आता, और मैच में वापस आके भी हमने बिल्कुल फायदा नहीं उठाया, जबकि इट वाज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बहुत था कि अब पाकिस्तान से कौन ये मैच ले सकता है वापस। जब 5 विकेटें गिरी हैं उसके बाद से तो इट वाज लाइक कि हम मेंटली इस पे रेडी हो गए थे कि अब यहां से वी वुड विन, बट सिचुएशन तो इसी तरह की थी, हमें जीतना चाहिए था, नहीं जीते वो अलग बात है। लेकिन सवेरा एक कप्तान की तरफ से इस तरह की परफॉर्मेंस, सेंसेबल इनिंग, जितने जबरदस्त तरीके से वो स्कोर बोर्ड को चलाते रहे, उन्हें अपने ऊपर प्रेशर आने ही नहीं दिया, बल्कि उसके बाद भी विकेटें गिरी हैं, लेकिन ब्रुक्स अपने गेम पे ही रहा। सिंगल डबल सिंगल, जहां मौका मिल रहा है चौका मार रहा है। ठीक है, हमारे बीच के बॉलर्स को जो हमारी, हम यहां पे बैठे हुए कह रहे थे कि एशियन पिचेस के हिसाब से वो हमारी स्ट्रेंथ है स्पिनिंग अटैक, ठीक है, तो उनको तो सेटल ही नहीं होने दिया। ठीक है, जो आधे तीतर आधे बटेर हमने खिलाए थे, और आपने जेन्युइन जो बॉलर जो आपके पास बाहर बैठा है अबरार जैसा, उसको आपने ही खिला रहे, और अपनी बैटिंग के चक्कर में आपने एक्स्ट्रा वो खिला दिए, बॉलिंग आपने कमजोर कर दी। देखिए जेन्युइन पहले भी बैठ के मैंने आपको यहां पे कहा था, यहां पे कहा कि ऑलराउंडर हो, चलो कोई तगड़ा ऑलराउंडर हो तो समझ भी आए, ठीक है ना, 20-20 22-22 रन वाले, और फिर आप 30-35 रन बॉलिंग में दे देते हो तो फायदा क्या है आपका। तो वो उन्होंने जबरदस्त तरीके ब्रुक्स जिस तरह लेके गए, और जिस एज अ लीडर, एज अ कैप्टन जिस तरह वो टीम को लेके गया, आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। और सवेरा शायद 90 नंबर तक आपकी बैटिंग होना, और मतलब 90 नंबर पर नवाज आ रहा है हमारे, और हम फिर भी बैठ के बात कर रहे हैं कि 20 रन का, फिर भी 165 भी नहीं टॉप पर है ना, तो वो तो अच्छा है, वो तो शुक्र है शादाब नीचे से चल गया हल्का सा, वो उसने चिप इन कर दिया। एक बात बोलूं, एक बात बोलूं जी, इनको यही नहीं पता कि कौन बॉलिंग ऑलराउंडर है, कौन बैटिंग ऑलराउंडर है, इनको यही नहीं पता। इनको ये पता है कि मैंने उसके लिए परफॉर्मेंस दिलवानी है, उसको ले गए छक्के। तो शाहीन भी नीचे जाके मारता है यार, आप बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आज 9 तक आपकी बैटिंग चलिए, किस बात की बैटिंग है ये आप बताएं मुझे कि 9 तक चली जा रही है, और आप, सही बात है कि आपके स्पिनर क्यों नहीं फिर फंसा सके उसको, क्योंकि आपने डर के बॉलिंग ही नहीं कराई। अगर कहीं मैच हरवा देंगे तो इन पे बात आ जाएगी, क्यों बचा लिया। कभी तो आप करवाते हैं इतनी बॉलिंग उससे कि आप विकेटें दिलवा देते हो, कभी कुछ करते हो, करवाते वहां पे मैं यकीन से कह सकता हूं, ठीक है डॉसन खेल रहा था अपनी जगह, वो 3 रन खैर निकल तो गया था मैच, लेकिन उसमें भी 1 विकेट और गिरती ना, अगर आपकी उसकी आर्चर जाता या कोई, तो डेफिनेटली जो है और होता। लेकिन हम इतनी दूर सोचें क्यों, हमें तो पहले ही काम खत्म कर देना चाहिए।